हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, क्लास 10th की चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। वास्तविक संख्या चैप्टर कौन सा है आपका? वास्तविक संख्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, देखिए स्टार्ट करने से पहले थोड़े से हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स है ना। प्राकृतिक संख्या एक होता है हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स? प्राकृतिक संख्या 1 से लेके 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, एक होता है आपके होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स। ठीक, होल नंबर्स जो होते हैं वो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और एक होता है आपका इंटीजर यानी कि पूर्णांक। इंटीजर की अगर हम बात करें, पूर्णांक की बात करें, तो पूर्णांक के अंदर आपके नेगेटिव भी आपके आएंगे, 0 भी, और पॉजिटिव नंबर्स भी आपके आते हैं। ये सब आपने क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, ओके। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिट नंबर मीन्स जैसे कि 6 है, 9 है, ठीक है, 12, ये सारी हमारी क्या है? भाज्य संख्या है। मीन्स भाज्य संख्या क्या होंगे? भाज्य संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या वो भाज्य संख्या हमारी वो होगी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, यानी कि वो अपने टेबल में तो हर नंबर आता है ना, और 1 के टेबल में भी हर नंबर आता है। मीन्स अपने टेबल में के अलावा किसी दूसरे के भी पहाड़े में अगर आता है तो वो हमारी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर होते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर बात करें, ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। और अगर हम अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य संख्या, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। मींस अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल अपने ही पहाड़े में आते हैं, अपने ही टेबल में आएंगे, या फिर 1 के टेबल में आते हैं। जैसे कि 3 हो गया, है ना, 3 हो गया। 2 हमारा क्या है? 2 भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर होता है। 2 3 और 5 हो गया, 7 हो गया। अगर हम इनके फैक्टर्स करेंगे, देखो 5 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा? केवल 1 × 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर, देखो इस टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज 12 है, तो आपसे ये कहा जाएगा कि बताइए, सिद्ध कीजिए कि जो 12 है ये भाज्य संख्या है, क्यों है? इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स करेंगे, और फैक्टर्स अगर 2 से ज्यादा आ रहे हैं तो वो क्या होगा? हमारा भाज्य संख्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें थी। अब हम एक टर्म आती है आपकी HCF और LCM। ठीक है, HCF और एलसीएम निकालने के लिए आपका आता है। ठीक है, महत्तम समावर्तक, इसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक, और एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। तो लेस है, शॉर्ट में इसको ऐसे लिख देते हैं लेस है, और ये से लिख देते हैं मैस है। ठीक है, अब देखिए HCF की अगर हम बात करते हैं, HCF हमें निकालना है। मैं एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ आपको। सपोज 6, 2 नंबर्स हैं 6 और एक है आपके पास 15। इनका आपको 6 और 15 का आपको HCF और LCM निकालना है। ठीक है, तो 6 सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स कैसे करेंगे? देखो ऐसे तो करेंगे, 2 से जाएगा 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 के प्राइम फैक्टर्स कौन से आ गए आपके? 2 × 3। इनकी पावर के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। 15 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा? 3 × 5, है ना, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक, ओके। अब देखो हमें HCF निकालना है, HCF निकालना है, यानी कि 6 और 15 का हमें HCF निकालना है। तो हम क्या करते हैं HCF के लिए? अगर हमें इनका महत्तम समावर्तक निकालना है तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो कॉमन फैक्टर होगा ना, जो कॉमन फैक्टर होगा वो लिख लेंगे। यानी कि देखो यहाँ पर 2 और 3 है, यहाँ पे 3 और 5 है, तो कॉमन क्या है? उभयनिष्ठ कौन सा है? 3 है ना, लिख लो। उसकी पावर हम कौन सी लेंगे? छोटी पावर लेंगे। तो देखो वो तो चांस वाली बात है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है। सपोज यहाँ पे 3 की पावर 2 होता, सपोज, है ना, मान लेते हैं सपोज यहाँ पे 3 की पावर 2 होता, तो हम कौन सी पावर लेते? छोटी वाली पावर लेते, यानी कि 1 लेंगे। ठीक है, दैट मीन्स 3 की पावर 1 यानी कि 3। ठीक है, एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम हमें 6 और 15 का एलसीएम निकालना है, तो सारे के सारे फैक्टर्स लिख लो। ठीक है, 2 3 3 5, तो लिख लो 2 है, 2 × 3 × 5 लिख लिया। पावर कौन सी लेंगे? बड़ी पावर लेंगे।
ठीक है। अब चांस वाली बात है, देखो यहाँ पर भी 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो 1 1 1। अगर यहाँ पर सपोज 2 की पावर 2 होता या फिर यहाँ पे 3 की पावर 3 होता, तो हम कौन सी पावर लेते, फिर 3 की पावर 3 लेते, ठीक है, बड़ी वाली पावर लेना है। HCF के केस में हम क्या करेंगे, जब हम HCF निकालते हैं बच्चों, तो हम लेंगे कॉमन जो फैक्टर होगा वो लिख लेंगे और उसकी छोटी पावर लेंगे। लेकिन LCM के केस में हम क्या करेंगे, सारे के सारे फैक्टर्स लेंगे, सारे के सारे फैक्टर्स ले लेंगे और पावर कौन सी लेंगे, घात कौन सी लेंगे, बड़ी वाली घात लेंगे, ठीक है भाई। यानी कि 2 तिया 6, 6 पंजे 30, ये हमारा क्या आ गया, इसका LCM आ गया, ठीक है। ओके, अब इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है आपका, अगर दो, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया हो, ठीक है। तो अगर दो पूर्णांक हैं आपके पास A और B, ठीक है, हम दो पूर्णांकों की बात कर रहे हैं A और B के लिए, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो देखो एक फॉर्मूला होता है क्या, HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इक्वल्स टू A क्रॉस B। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो दो नंबर हैं A और B, ठीक है, A और B, A और B का जो HCF होगा और A और B का जो LCM होगा, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, उन दोनों का जो गुणनफल होगा, वो किसके बराबर होगा, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चंस। देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं, एक्सरसाइज जो आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर हम क्या ले रहे हैं, पहले एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। बच्चे, मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज तो कर लेते हैं बट एग्जाम्पल्स छोड़ देते हैं। बच्चों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी कोई भी बुक हो, आपको एग्जाम्पल्स जो हैं वो जरूर करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं हम। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसको हम बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। मैं बच्चों आपको सजेस्ट करूंगी, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो आपको एक एडवाइस दूंगी कि बच्चों जो टर्म्स होती हैं उन्हें आप इंग्लिश में भी जरूर करो, ताकि जब आप 12th कर लो, 12th क्लास के बाद जब आप हायर स्टडीज करोगे, कोई और प्रोफेशनल कोर्स करोगे, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, इनकी जो टर्म्स है ना, जो टर्म्स आप लोग पढ़ते हो हिंदी में, उसको इंग्लिश में भी जरूर पढ़ो, ठीक है। अदरवाइज आपको फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब देखो संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करो, यानी कि 6 और 20 के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको HCF और LCM आपको निकालना है, ठीक है। चलो भी करते हैं। सबसे पहले तो 6 के फैक्टर्स कौन से होंगे हमारे, 2 मल्टीप्लाई 3 है ना, 2 गुणा 3 होता है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। फिर 20 के फैक्टर्स करते हैं, 2 से जाएगा, ठीक है। फिर ये भी 2 पंजा 10, 5 एकम 5। तो बच्चों कौन से आगे फैक्टर्स आपके, 2 इंटू 2 इंटू 5, क्लियर। यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। पावर जरूर लिख लेंगे ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो। अब हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। तो निकालते हैं HCF और LCM। HCF बिल्कुल इसी टाइप से आप करोगे। HCF हमें किसका निकालना है, 6 और 20 का, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली, HCF इक्वल्स टू लिखेंगे, नहीं आपको दिखाना है यहाँ पर, है ना, A, B लिखता है ना। A मतलब यानी कि जो पहला इंटीजर है, पहला पूर्णांक है, कौन सा है, 6 है, दूसरा कौन सा है, 20। अब हमें HCF की बात कर रहे हैं, तो HCF निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखो 6 यहाँ पर 2 और 3 है, यहाँ पे 2 और 5 है, तो कॉमन कौन सा हुआ, कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा हो, है ना। तो यानी कि कौन सा हुआ, 2 हुआ ना, लिख लो। पावर कौन सी लेंगे, छोटी पावर लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, दैट मीन्स छोटी पावर लेंगे, 2 की पावर 1 यानी कि 2। ये आपका क्या आ गया, HCF आ गया। अब हमें निकालना है LCM 6 और 20 का। तो सारे के सारे फैक्टर्स लिख लो, 2 3 2 5। तो लिख लो भाई पहले 2 इंटू 3 इंटू 5। पावर कौन सी लेंगे, कौन सी घात लेंगे, जो बड़ी वाली घात होगी, यानी कि 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो बड़ी वाली घात कौन सी होगी, बड़ी वाली पावर 2 की पावर 2। 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। ये आपका आंसर आ गया,
ठीक है भाई, आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF हमें ज्ञात करना है, ठीक है, और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करो। ठीक, चलो भी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 96 से पहले हम फैक्टर्स कर लेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे, गुणनखंड इसके निकालिए तो क्या आएगा, 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, ठीक है, फिर 2 से जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। तो 2 कितनी बार आ रहा है ये, 1 2 3 4 5, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 3, इसको हमने ये लिख दिया। क्लियर। अब हम निकालेंगे 404 का एलसीएम, सॉरी 404 का फैक्टर्स करेंगे, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 से जाएगा, फिर से ये कितना जाएगा, 101। अब 101 तो प्राइम नंबर होता है, भाज्य संख्या होती है ना, 101 तो किसी के पढ़े में नहीं आएगा, तो 101 एकम 101, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 101, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 101, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, HCF निकालना है, HCF ऑफ 96 एंड 404। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर देखो, ये 2 है, 3 है, 2 और 101, तो कॉमन कौन सा है, 2 है ना, कॉमन कौन सा है, 2 फैक्टर है ना, जो 2 है वो कॉमन है। अब पावर कौन सी लेंगे बच्चों, HCF में छोटी पावर लेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो छोटी पावर कौन सी होगी, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, ये आपका आंसर है। फिर हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल लेते हैं, 96 इंटू 404 का एलसीएम ले लो। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सारे के सारे फैक्टर्स लिख लो, 2 3 2 101, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 101, ठीक है। पावर कौन सी लेंगे बच्चों, बड़ी पावर लेंगे, यानी 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हम क्या लेंगे, 2 की पावर 5 लेंगे, ठीक है, बड़ी वाली पावर लेनी है। 3 की पावर 1, 100 की पावर 1, ठीक है, तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 गुणा 3 गुणा 101, मल्टीप्लाई कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा 9696, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, अगर नहीं हुआ तो बच्चों एक बार इसको वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, ठीक है। एक चीज और बच्चों, हमारे चैनल पर डेली 9:30 PM पर लाइव क्लास होती है, तो प्लीज आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं आप उनके साथ शेयर कर दीजिए चैनल को, ठीक है। चैनल का नाम क्या है, मैथ्स सॉल्यूशन अड्डा, और एक व्हाट्सएप ग्रुप मैं बना रही हूँ, ठीक है, जो 10th क्लास के बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हूँ, जिसमें आप अपनी क्वेरी, जो भी आपको डाउट्स हैं मैथ्स में या फिर साइंस में, क्योंकि मैं अब साइंस भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर में यहाँ पे मैं जो थंबनेल है जो उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना एक व्हाट्सएप पर आप एक मैसेज कर दीजिए, अपना नाम मीन्स अपने स्टेट का नाम, ठीक है, अपने स्टेट का नाम, किस स्टेट से है, आपका मीडियम कौन सा है, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, क्योंकि जो हमारी लाइव क्लास होती है वो दोनों मीडियम में चलती है, बायलिंगुअल, ठीक है। अपना स्टेट का नाम और अपना मीडियम लिख के आप सेंड कर दीजिए, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो जो भी ये PDF है, जैसे अगर बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कुछ बच्चे उस टाइम पे नहीं नोट कर पाते वीडियो देखने के टाइम पर, तो ये जो PDF के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी सारे नोट्स, ठीक है। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। संख्या 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करो, ठीक है। चलो करते हैं इसका, 6 के फैक्टर्स करेंगे तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, है ना। 72 के फैक्टर्स करेंगे, 72 के फैक्टर्स करते हैं, 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 छक्का 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18,
3 से जाएगा ये, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो बच्चों कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, है ना। इसको ये लिख देंगे, यहाँ पे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 लिख दिया। अब 120 के फैक्टर्स करेंगे, 120 के करते हैं। 2 छिक्का 12, ठीक है, फिर से 2 से जाएगा, 2 तिया 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, 3 से जाएगा ये, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो यहाँ पे कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, HCF। 6, 72 और 120 का HCF निकालेंगे पहले। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स देख लेंगे। तो देखो 2 3 2 3 2 3 5, है ना। कॉमन क्या है, जो तीनों में आ रहा हो, 2 और 3, है ना। 2 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 5 इसमें आ रहा है, केवल इसमें नहीं है ना, इसमें है। तो कॉमन कौन सा हो गया, 2 और 3। HCF में हम पावर कौन सी लेंगे बच्चों, छोटी पावर लेंगे, यानी 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो छोटी पावर कौन सी हुई, 1। ऐसे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो छोटी पावर कौन सी हुई, 1, यानी कि 6। क्लियर। अब हम लेंगे LCM निकालेंगे। LCM में हम क्या करेंगे, सारे के सारे फैक्टर्स लिख लो। 2 3 2 3 2 3 5, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5। पावर कौन सी लेंगे, बड़ी पावर लेंगे। तो 2 की पावर बड़ी कौन सी है भाई, 1 है, यहाँ पे 3 है, तो कौन सी पावर लेंगे, 2 की पावर 3। ऐसे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो बड़ी पावर लेंगे ना, तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो दैट मीन्स 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 3 स्क्वायर 9 इंटू 5, तो 8 9 72, 72 गुणा 5, यानी कि कितना आ जाएगा, 360। ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लेते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज प्रश्नावली आपकी 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो, यानी इन नंबर्स को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। एक क्वेश्चन MCQ में आपका आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक, चलिए 140 के फैक्टर्स करेंगे। तो 140 के फैक्टर्स करते हैं। 2 से जाएगा, 2 7 14, ठीक है, ये फिर से 2 से जाएगा, 35 आ जाएगा यहाँ पर। ये किससे जाएगा, 5 7 35, 7 एकम 7। क्लियर। तो 140 के हमने फैक्टर्स करे, कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 की पावर कितना आ गया, 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, ये आपका आंसर है। सिंपल सा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, है ना। अब सेकंड है 156 से फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। 156 का करेंगे, 2 से जाएगा ये, 2 7 14, 2 8 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 9 18। अभी किससे जाएगा, 3 से जाएगा ना, 3 एकम 3, 3 3 9 और 13, 13 एकम 13। 13 कैसी होती है, आपको प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है ना। तो अपने ही पाड़े से जाएगा, 13 एकम 13। और 156 के यानी कि अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, दैट मीन्स कितना आ जाएगा आपका, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में। आई होप बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल आपको नंबर दे दिया जाएगा कोई भी एग्जाम में। देखो एक MCQ में आपका ये क्वेश्चन आना है, इस टाइप का आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य गुणनखंड पूछेगा आपसे एक MCQ में। एक क्वेश्चन आपका जो भी मैंने फॉर्मूला बताया था ना आपको कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B, उस वाले फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आपका सिद्ध करने वाला आता है, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम आ रही है बच्चों तो अभी वीडियो को दोबारा देख लो। ठीक है, वरना आगे के क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यह है
3825, 3825 इसके फैक्टर्स करेंगे। 3825 किससे जाएगा? ये 5 से जाएगा, है ना। तो 5 सत्ते 35, 3 बचेगा यहाँ पर, 5 छंग 30, फिर 5 पंजे 25। अब फिर से ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 5 तिया 15। ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा, है ना। 3 पंजे 15, 3 एकम 3। फिर से 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। तो कौन कौन से आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड? 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, यानी कि 5 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर इंटू 17। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा था बिल्कुल। अब फोर्थ पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। 5005 इसके फैक्टर्स करेंगे। 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 0 0 1। ठीक है, 5 एकम 5। अब ये किससे जाएगा हमारा? ये जाएगा आपका 7 से। ठीक है, 7 एकम 7, 3 बचेगा यहाँ पर, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 तिया 21। ठीक है, 143 ये किससे जाएगा? 13 से। 13 एकम 13, 1 बचेगा, फिर से 13 एकम 13। अब फिर से किससे जाएगा? ये 11 एकम 11। ठीक है, तो यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से आ गए आपके? हमारे 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 11। ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये आंसर है। अब देखो, ये है 7429, इसके फैक्टर्स करेंगे। बच्चों ये संख्या बड़ी अटपटी सी दे रखी है। ठीक है, ये आपका जाएगा 23 से। 23 से डिवाइड कर लेना तो कितना आएगा आपका? 323 आएगा। ठीक है, 23 से डिवाइड करके देख लेना। फिर ये जाएगा आपका 19 से। ठीक है, 19 से कम 19, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका? हाँ ठीक है, 19। देखो 19 से डिवाइड करो, 19 से कम 19, कितना बचा यहाँ पर? 12 में से 9 गया, 3, 2 में से 1 गया, 1 33, 19 सेमिंजा। ठीक है, 19 सेमिंजा जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? 17, 17 एकम 17। ठीक, तो इसके जब हमने फैक्टर्स यानी कौन कौन से गुणनखंड आ गए इसके? 23 गुणा 19 गुणा 17, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो एग्जाम में देखो, ये तो आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, बट एग्जाम में इतना अजीब सा क्वेश्चन, मतलब इतना अजीब नंबर नहीं आएगा कि आप सोचते ही रहो कि किससे जाएगा, है ना। तो लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आसान आता है इस चैप्टर से, बहुत ही आसान चैप्टर, मतलब आसान सा चैप्टर है बहुत ही ज्यादा ये। और एक क्वेश्चन आपका हमें मालूम है कि किस टाइप का आना है भाई। एक क्वेश्चन आपका आता है प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए, है ना, वही अभाज्य गुणनखंड जैसे अभी हमने किए। एक क्वेश्चन आपका 101% आएगा, और एक क्वेश्चन आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आता है। 101% आना ही आना है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच करो कि दो संख्याओं को गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी कि आपको 2 नंबर दे रखे हैं, तो पहला क्या करना है? आपको एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है। उसके बाद हमें जांच भी करके दिखानी है कि दो संख्याओं को गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला था ना कि A क्रॉस B इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, मीन्स जो एचसीएफ और एलसीएम आएगा उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, और A और B यानी जो 2 नंबर दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि दोनों इक्वल आ रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 26 से पहला नंबर हमारा, तो 26 के फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या है? सबसे पहले कि फैक्टर्स निकालो। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13, तो कितना आ गया? 2 गुणा 13, फिर है 91। ठीक है, तो 91 के फैक्टर्स क्या हो गए? 13 7 91 होता है ना, तो 13 गुणा 7। क्लियर? अब हम क्या निकालना है हमें? एचसीएफ। इनका एचसीएफ निकालते हैं। 26 और 91 का इनका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? क्या लेते हैं हम? कॉमन, है ना, जो कॉमन फैक्टर है वो लेंगे। यानी कि कॉमन फैक्टर क्या है? 13, और पावर कौन सी लेंगे? छोटी पावर, और 13 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है। ठीक है, यानी कि 13। ये क्या आ गया आपका? एचसीएफ। ठीक, उसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम। तो 26 और 91 इन दोनों का अब हमें क्या निकालना है बच्चों? एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे? सारे के सारे फैक्टर्स लिख लो।
भाई 2, 13 और 7 लिख लो भाई, 2 इंटू 13 इंटू 7। पावर कौन सी लेते हैं? बड़ी पावर। अब चांस वाली बात है, यहाँ पर पावर सब में क्या है? 1 ही है, ठीक है। तो 13 दूनी 26 और 26 सत्ते कितना आ जाएगा? 182, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। इतनी बात क्लियर है। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाना था? क्वेश्चन में क्या था? तथा इसकी जांच करो कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी कि अब हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम निकल कर आया है ना, ठीक है। जांच करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला लिख लो पहले, ए क्रॉस बी इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो ए यहाँ पे क्या है? यानी कि जो पहला नंबर 26 गुणा 91, ठीक है। 26 मल्टीप्लाई 91 इक्वल्स टू एचसीएफ कितना निकल कर आया? 13 और एलसीएम कितना निकल कर आया? 182। मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, 26 की 91 से मल्टीप्लाई कर लेना और 13 की 182 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसकी। 26 की 91 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1 छिक्का 6, 2 यहाँ पे 9 छिक्का 54, 5 9 दूनी 18 और 5 कितना? 23, 6 4 और 2 6, 2 3 6 6, ठीक है। 2 3 6 6 और ऐसी 182 की 13 से मल्टीप्लाई कर लेना तो कितना आएगा? 2 3 6 6, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जांच भी दिखानी है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। 510 और 92, ठीक है। 510 और 92 ये नंबर दे रखे हैं। तो 510 के पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 510 इसके फैक्टर्स करते हैं, ठीक। किससे जाएगा? 2 से जाएगा पहले, 2 दूनी 4, ठीक है। 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब किससे जाएगा? ये 5 से जाएगा ना। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 17 तिया 51, 3 एकम 3, ठीक है। तो 510 के जब हमने फैक्टर्स करे, गुणनखंड करे, तो कितना आ गया बच्चों? 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3, ठीक है। अब हम 92 के फैक्टर्स करेंगे। 92 के फैक्टर्स करते हैं। 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 1 बचेगा, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 कैसे संख्या होती है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, तो 23 एकम 23, तो 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 इंटू 23, है ना। अब हमें निकालना है एचसीएफ 510 और 92 का। इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालो। एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर देखते हैं ना। तो देखो 2 5 17 3, यहाँ पे है 2 और 23, 2 और 23, तो कॉमन कौन सा हो गया? केवल 2। पावर कौन सी लेंगे बच्चों? छोटी पावर, यानी कि 2 की पावर यहाँ पे कौन सी है? 1 है, और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो छोटी पावर लेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा? 2 की पावर 1, यानी कि 2 ही आंसर आ जाएगा। अब हमें निकालना है एलसीएम 510 और 92, ठीक है। 510 और 92 इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? सारे के सारे फैक्टर्स लिख लो। 2 5 17 3 और 23 लिख लो भाई। 2 5 17 3 और 23। पावर कौन सी लेंगे? बड़ी पावर। सभी की पावर 1 1 है सिवाय 2 के। 2 की पावर यहाँ पर 1 है, 2 की पावर यहाँ पे कितनी है? 2, तो बड़ी पावर लेंगे ना, ठीक है। इनका आप यानी कि 4 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 3 गुणा 23 मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 46920, ठीक है। ये आपका आंसर है, ये आपका एलसीएम आ गया और ये आपका आ गया एचसीएफ, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब जांच तो आप लोग खुद कर लोगे। जांच कैसे दिखाओगे? जैसे मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में दिया कराया था ना जांच, ठीक है। आप ऐसे लिखना, जांच ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एचसीएफ क्रॉस एलसीएम, ठीक है। तो दोनों नंबर, जो 2 नंबर है, यानी कि 2 नंबर कौन से? 510 और 92, ठीक है। 510 और 510 और 92, ठीक है। तो क्या करोगे? 510 गुणा 92 बराबर एचसीएफ कितना है? 2 गुणा 46920, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करके देखना आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? सेम आएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 336 और 52 इसके फैक्टर्स करते हैं। 336 फैक्टर्स करेंगे इसके।
2 एकम 2, ठीक है, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 से जाएगा फिर से 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 से जाएगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अभी किससे जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ठीक है। तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार। तो दैट मीन्स इसके फैक्टर्स हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर। 52 के फैक्टर्स करेंगे, 52 के करो, 2 दूनी 4, 1 बचेगा यहाँ पे 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 13, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है HCF 336,52, इन दोनों का HCF निकालना है। तो HCF के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स लेंगे, है ना। तो कॉमन क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, 3 है, 7 है, यहाँ पे 2 है और 13, ठीक है। तो कॉमन क्या है 2 हुआ ना। पावर कौन सी लेंगे HCF में, छोटी पावर लेंगे, यानी कि 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 2 की घात 4 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो छोटी घात लेंगे यानी कि 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। फिर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, सारे के सारे फैक्टर्स लिख लो, 2 3 7 13 लिख लो भाई, 2 3 7 गुणा 13। पावर कौन सी लेंगे, बड़ी पावर, 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 7 की भी पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, सिवाय 2 की घात यहाँ पे 4 है, 2 की घात 2 है, तो कौन सी पावर लेंगे, बड़ी पावर, यानी कि 2 की पावर 4, ठीक है। तो बच्चों मल्टीप्लाई जब करोगे तो आप मल्टीप्लाई कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। मल्टीप्लाई करके, जो भी मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। फिर वैसे ही आपको जांच करनी है। जांच कैसे करके दिखाओगे कि A इंटू बी इक्वल्स टू HCF इंटू एलसीएम, मीन्स जो 4 की मल्टीप्लाई जो भी नंबर आएगा उससे करना, जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर आएगा, 336 और 52 के गुणनफल के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग अपनी जो इस क्वेश्चन की जो आपको जो सॉल्यूशन है वो आपको ऐसा करना है, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 तक ही ले रही हूँ, क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबी हो जाती है। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ चैनल को शेयर कर दीजिए। 9:30 पर हम लोगों की डेली क्लास होती है, 9:30 PM पर, ठीक है। 9:30 पर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी होता है कि 5-10 मिनट लेट हो जाए या 5-10 मिनट पहले स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप मैं बना रही हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी मैं जैसे जो मैंने जो लिखा है ये आपको मिल जाए, ठीक है, PDF फॉर्म में, और जो भी आपके जो डाउट्स हैं, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है, देखो हो सकता है आपके स्कूल में कोई और सी बुक चल रही हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे वो अपनी जो प्रॉब्लम है आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।